बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। आखिरकार मोदी ने 29 जून को अपने तमाम जितने भी सियासी रहनुमा थे, बल्कि हम यहाँ ये कहेंगे कि जितने सियासी गीदड़ हैं, उनको बुला लिया है इजलास के लिए। वहाँ मोदी बताएगा कि भारत के साथ क्या कुछ हुआ है और किस तरह उसे हजीमत हुई है। अभी तक भारत ये मान नहीं रहा, ये नहीं कह रहा कि अमेरिका के चीन के फौजियों की कैजुअल्टी हुई हैं, लेकिन अब अमेरिका ने जो मीडिया वार शुरू की है उसके बाद मोदी भी मैदान में आ गया और वो कह रहा है कि हमने भी चीन के इतने फौजी मारे हैं और अब उसने बाकायदा चीन से बदला लेने का ऐलान कर दिया है। ऐलान इस अमली तौर पर किया है कि जितने भी बेस थे, असला था, वो उसने उस तरफ लद्दाख की तरफ मूवमेंट करने का हुक्म दे दिया है। लेकिन भारत की ये खाम ख्याली है, भारत तो भी तैयारी कर रहा है, जबकि चीन ऑलरेडी उसने तमाम जितने भी मिज़ाइल हैं वो उसने सारे के सारे जो हैं इंडिया की जानिब नस्ब कर दिए और पूरा इंडिया उसके घेरे में है। दूसरी जानिब जो राहुल गांधी है उसकी तरफ से मोदी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि इतने उनके फ़ौजी मर गए हैं और अभी तक 34-35 लापता है। हमारी इतलात के मुताबिक तकरीबन 45 फ़ौजी मर गए हैं और 5 अभी जो है वो शायद ये तादाद जो है 50 तक पहुंच जाएगी कि 50 फ़ौजी मरे हैं। अब हुआ कैसे है, जब भारतीय फ़ौज ने वहाँ पर एडवांसमेंट शुरू की तो चाइनीज़ जो थे वो अलर्ट थे और वो वहाँ से उन्हें उठा कर ले गए पहाड़ियों पे, और जब उन्होंने वहाँ से रेजिस्ट किया तो उन्होंने पहाड़ियों से जितने भारतीय फौजी थे उन्हें नीचे धक्का दे दिया और वो मर गए। इन्हें पता न चला, बाद में जब इन्होंने देखा कि वहाँ नीचे से जो दरिया गुजर रहा है गोलान के कस्बे से, वहाँ उनकी लाशें जब बहती हुई नजर आई तो भारत को पता चला कि उनके फौजी मर गए हैं। अब दूसरी अहम बात यह कि वहाँ कहने के लाठियों से और मुक्कों से और पत्थरों से लड़ाई हुई है, मगर हमारा दिल नहीं मानता। ये किस तरह नहीं होता, ये स्ट्रेटेजी नहीं है, लाजमी तौर पर फायरिंग हुई है और गोलियां चली हैं और इस वजह से फौजी वहां पर मरे हैं। इधर पाकिस्तान में आर्मी चीफ की जेर सदारत अभी कोर कमांडर का इजलास हुआ है और उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया है कि वो भारत के जितने दहशतगर्द तंजीमों से राब्ते हैं वो उन्हें वाज़े करते रहेंगे, दुनिया को बताते रहेंगे। साथ ही अफगानिस्तान की सूरत हाल भी जो है वो जेर बहस आई है। अब इंडिया ने ये करना है कि उसने गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने के लिए, अपनी खिफत मिटाने के लिए किसी वक्त भी पाकिस्तान के साथ वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देगा महदूद पैमाने पर। लिहाजा इस एतबार से पाकिस्तान की अफवाज, मुसल्लह अफवाज हर तरीके से तैयार है और अगर भारत ने कोई भी ज़रा सी गलती करने की कोशिश की तो पाक फौज उसे इंतहाई मुंह तोड़ जवाब देगी। पूरी कौम 22 करोड़ अवाम पाक फौज के कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ी हुई है। ये उसकी खाम ख्याली है। चीन ने भी मूवमेंट शुरू कर दी है, अमेरिका के भी बहरी बेड़े समंदर में इन हो रहे हैं और वो चीन पर दबाव डालना चाह रहा है। इधर से चीन ने भी अपनी समुद्री हदूद में मूवमेंट शुरू कर दी है। अब ये कोई बड़ा पेशखेमा साबित होगा, अगर तो मोदी पीछे हट जाता है तो उसे उसकी कौम नहीं जीने देगी। ये गीदड़ है, ये बुजदिल हैं, इन्हें पता है अगर चीन से मुकाबला किया जाए तो भारत उससे बहुत कम है ताकत में, फौज की ताकत में, जहाज़ के एतबार से, बर्री फौजों के एतबार से, जंगी फाइटर के एतबार से, समुद्री ताकत के एतबार से, मिज़ाइलों के एतबार से, गनों के एतबार से, हेलीकॉप्टर्स के एतबार से, हर तरह से जो है वो तेज़ है। अब भारत क्या कर रहा है कि वो अमेरिका से F-21 ले रहा है। F-21 जो है उससे जो चीन के पास हैं JF थंडर, इवन देन जो पाकिस्तान के पास JF थंडर 17 है वो उससे कहीं बदरजहा बेहतर है। वो नेक्स्ट जनरेशन का है, उसमें सारे वो इक्विपमेंट मौजूद हैं जो कि वो F-21 में है। जबकि आपको पता है कि जैसे उसके राफेल तैयारे थे, मोदी ने उसमें क्या कुछ नहीं खाया, कितना बड़ा ब्लंडर हुआ, कितना बड़ा स्कैंडल था। अभी तो मोदी उसी काले मुंह को अपने नहीं धो पाया कि वहाँ उसने करोड़ों अरबों रुपए कमाया। ये है मोदी, वो अपनी कौम को अंधेरे में रख रहा है, वो अवाम को सही तरह बता ही नहीं रहा है, वो फौजी मरवा रहा है, वो गलत तरीके से चल रहा है। नेपाल ने भी आगे से तैयारी कर ली है और चीन इस वक्त घेरे में आ चुका है। चीन के साथ भी भारत की मुठभेड़ होगी, नेपाल भी तैयार है और अगर उसने पाकिस्तान के साथ कोई भी ऐसी मुठभेड़ की तो पाकिस्तान भी हर तरह से तैयार है। इंडिया को याद रखना चाहिए, हमारे शाहीनों का, उसको जो है वो याद रखना चाहिए कि MM आलम ने कितने सेकंड्स में उसके कितने जहाज तबाह और बर्बाद कर दिए थे। क्या अभिनंदन भूल गया है उन्हें? अभिनंदन ने आके कैसे कैसे यहाँ बयाना दिए और किस तरह से पता चाहिए। मोदी को ये चीज़ें याद रखना चाहिए। अब उसे कतई तौर पर किसी तरह नहीं छोड़ा जाएगा।